सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर ये गाइज़ आज का लास्ट वीडियो है। तुम्हारा यहाँ पे कल बोर्ड एग्जाम्स है तो कुछ हम लोग सैम्पल यहाँ पे ग्रामर पोर्शन रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक फॉलो करना। तुम्हारे टेंसेस का क्वेश्चन प्लस यहाँ पर तुम्हारा जो कि कंजंक्शंस वाला क्वेश्चन होता है, प्रेपोजिशंस वाला क्वेश्चन होता है, डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन रहता है। तो सारा ग्रामर पोर्शंस का हम लोग कुछ सैम्पल पेपर से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार अच्छे से। तो वीडियो फॉलो करना एंड तक। सारा कुछ जो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले इसको फॉलो करना। और भी वीडियोस मैंने इस टाइप का किया है, अगर तुमने वो सब भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। और वीडियो गाइज एंड तक जरूर देखना, तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। हम लोग पूरा रिविजन करने वाले ग्रामर पोर्शन, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड गाइज शेयर करना ये वीडियो सारे ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स को। कल से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जैसे कि गाइज तुम लोग देख सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन 5 में रहता है ग्रामर पोर्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला आता है, टेंसेस का क्वेश्चन। फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। डू नॉट कॉपी द पैसेज बट राइट इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर द वर्ड और द फ्रेज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तुम लोग रीड कर सकते हो। यू शुड डैश, ऑप्शन है 0, कॉल मी बिफोर। सो यू शुड हैव कॉल्ड मी बिफोर। तो पास्ट टेंस यूज हुआ है एग्जाम्पल में, हम लोग देख सकते हैं पास्ट टेंस है। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ICSE बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज की तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा। और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, MCQs, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम्स। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स टू बी कॉल्ड बग्स, हाउएवर इन रियलिटी दिस नेम शुड ओनली डैश to a particular group of insects called Hemipetra. So यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? give. So यहाँ पे क्या होना चाहिए? However, in reality, this name should only be given. Should only be given should be the right answer. So question number 1 का आंसर है be given. These insects have tube-like beaks which they use to dash. Option है suck sap from the plants on which they. So it will be suck only from the plants on which they, option है live, on which they live. तो live will be live only, तो live ही होगा हमारा right answer. Others prey upon others prey upon other insects by dash, option है inject poison into them, by injecting poison. So it will be ing, injecting, INJECTING, injecting poisons on them. These insects are brightly colored. Color will become colored. So ED लगा देना है, CULOURED, colored. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ निम्प और अ यंग बग हैज़ नो विंग्स एंड कैन नॉट फ्लाई. फ्लाई विल बी फ्लाई ओनली. सो इसका आंसर फ्लाई ही होगा. एडल्ट बग्स हाउएवर डैश, ऑप्शन है हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स. हाउएवर हैव विल बी अगेन हैव ओनली. हैड मत लिख देना, हैव विल बी हैव ओनली. व्हेन नॉट इन यूज द हिंड पेयर ऑफ विंग्स डैश, ऑप्शन है लाई. सो लाई विल बी अगेन लाई ओनली. लाई फोल्डेड एंड हिडन बिहाइंड द फ्रंट पेयर. वेल तो हमने यहाँ पे टेंसेस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस. ऐसा क्वेश्चन आता है, फिल इन ईच ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. 8 क्वेश्चंस है टोटल, ए से लेके एच तक. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स रीड द क्वेश्चन. There were 50 rooms dash the hotel. So there were 50 rooms
in the hotel. In is the right preposition here. Next is number B, I play cricket dash the Lions cricket club every weekend. तो इसका आंसर गाइज तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना prepositions का नंबर 2. लेट्स सी तुम लोग यहाँ पर राइट आंसर दे पाते हो कि नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर तुम लोग कमेंट करके बताना prepositions का. I play cricket dash the Lions cricket club every weekend. Let's move ahead to number C. Number C का क्वेश्चन है the flight was fine but the food dash the plane wasn't good. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? The flight was fine but the food on the plane. On will be the correct preposition for question C. Let's move ahead to question number D. I first saw the newly launched phone in the shop dash MG Road. In the shop at MG Road. Place है यहाँ पे, so it will be at हम लोग यूज करेंगे. नेक्स्ट इज नंबर ई का क्वेश्चन है आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड डैश 5 PM बट ही डिडंट टर्न अप. आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, इट विल बी until 5 PM. So until is the right answer for question E. Let's move ahead to question F. F का question है my friend didn't turn up even dash 5 PM. My friend didn't turn up even after 5 PM. So after will be the right answer, right preposition for question F. Well, now number G, that is your second last question from prepositions. I somehow made it dash the road unscathed despite so much traffic. So the right answer for question number G is I somehow made it across the road. Across is the right preposition. Across होगा for number G. And now number H. Number H का question है I visited most places of tourist interest dash my stay in Paris. During my stay in Paris. During is the right preposition. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था गाइज जो कि हमने डिस्कस किया preposition से. ये सारे क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर तुमने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर तुम राइट preposition नहीं लिख पाओगे. नेक्स्ट इज कंजंक्शंस वाला क्वेश्चन. जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक वन कंप्लीट सेंटेंस विदाउट यूजिंग एंड बट और सो. तो इसमें ऑप्शंस हमें मिलता है. ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है. लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट्स रीड द क्वेश्चन फॉर नंबर 3. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? My sister works 3 jobs in a day. She doesn't earn much money. So first option क्या है? First option is my sister works 3 jobs in a day. Nonetheless, she doesn't earn much money. Second is my sister works 3 jobs in a day. However, she doesn't earn much money. C is my sister works 3 jobs in a day. Consequently तो wrong होगा. And this one is my sister works 3 jobs in a day. Otherwise, this is also wrong. The right answer for question number 1 preposition is number B. My sister works 3 jobs in a day, comma, however, comma, she doesn't earn much money. Please read the options carefully. सारा options देखो read करके एक जैसा लगता है, but तुम्हें यहाँ पर strike off करना है जो कि wrong है, जो meaningless है या फिर जिसका कोई meaning नहीं है या फिर opposite meaning दिया है, और जो बचेगा वो हमारा right answer होगा. Now next is number 2 का question. Number 2 is we went out, the weather was cold. First option is we went out despite of the cold weather. Second is we went out despite the cold weather. This one is right. Option number B is right for question number 2. Let's move ahead to question number 3. Question 3 का question है he was ill, he attended the meeting. So यहाँ पे right answer क्या होगा? Number D is right. Though he was ill, comma, he attended the meeting. Very simple answer for question 3. राइट आंसर इज नंबर डी फॉर क्वेश्चन 3. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन 4. तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करना और फिर खुद से सोचना, फिर वीडियो देख के आंसर देखना. इससे तुम्हारा यहाँ पे हेल्प होगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से होगा. नंबर 4 का क्वेश्चन है शी इज प्रिटी, शी इज इंटेलिजेंट. फर्स्ट ऑप्शन है शी इज प्रिटी एंड शी इज इंटेलिजेंट. एंड बट और सो यूज नहीं करना है. यहाँ पे एंड से ज्वाइन किया गया सेंटेंस, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी डोंट नीड टू यूज एंड बट और सो. नेक्स्ट इज नंबर बी, शी इज प्रिटी और इंटेलिजेंट. C is she is neither pretty nor intelligent. तो ये तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, ऑपोजिट मीनिंग हो गया. एंड D is she is pretty as well as intelligent. The right answer for question number 4 is number D. Very simple question. कोई भी कर देगा ये वाला, बहुत ही ईजी था. 4 का D होगा. Let's move ahead to do as directed question. ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रीराइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस. Let's read the first question. First is passing examinations is a goal. Every candidate should aim at it. You have to rewrite using to. So, please read the options carefully. The right one for question number 1 is every candidate should aim to pass the examination. First one is correct. Every candidate should aim to pass the examination. Next is number 2. If you gave me 50,000 Kenya shillongs, I would not go down a coal mine. You have to rewrite using even if. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इवन इफ आई वुड नॉट गो डाउन अ कोल माइन. यू गेव मी, ये तो मीनिंगलेस है.
नेक्स्ट वन इज even if you gave me 50,000 Kenya shillings, I would go down a coal mine. I would go down बोला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, I would not go down. So this is again meaningless. C is I would go down a coal mine even if you give me, ये भी meaningless है. सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. सो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ द अबव, तो याद रखना. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 3. नंबर 3 का क्वेश्चन है, एज सुन एज ही गॉट ऑन टू द बस द ड्राइवर स्टार्टेड द इंजन. You have to begin with no sooner. First option है no sooner did he get on the bus, comma the driver started the engine. B is no sooner did he get on the bus then the driver started the engine. C is no sooner had he get on the bus then the driver started the engine. And D is no sooner had he get on the bus the driver started the engine. The right answer for number 3 is number B. Number B is the right answer. No sooner did he get on the bus than the driver started the engine. So do remember B is the right answer for question 3. Let's move ahead to question 4. Question 4 का question है, if he apologizes he will be pardoned. You have to use unless. He will be pardoned unless he apologizes. B is he will not be pardoned unless he apologizes. C is unless he will not be pardoned, comma he apologizes, meaningless. And D is unless he will be pardoned, comma he apologizes. The right answer for question number 4 is number B. He will not be pardoned unless he apologizes. So option number B is correct for question number 4. Let's move ahead to question number 5. The ship ate a lot. You have to begin with a lot. A lot was eaten by the ship. B is a lot is eaten by the ship. C is a lot had been eaten by the ship. And D is a lot is being eaten by the ship. The right answer for question 5 is number A. A lot was eaten by the ship. Very simple answer. Let's move ahead to the next one, that is question number 6. Question number 6 का question क्या है, did Shu draw the circle? You have to begin with was. Was the circle draw by? Draw नहीं होगा, it will be drawn by, right? So option number D is correct for question number 6. Was the circle drawn by Shu? Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is your second last question. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो सक्सेस विदाउट एफर्ट. यू हैव टू बिगिन विथ वेनेवर देयर इज नो एफर्ट, कॉमा देयर इज सक्सेस. नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. बी का ऑप्शन क्या है, बी इज वेनेवर देयर इज एफर्ट, कॉमा देयर इज नो सक्सेस. अगेन मीनिंगलेस, सो बी इज ऑल्सो मीनिंगलेस. सी का है वेनेवर देयर इज एफर्ट, कॉमा देयर इज सक्सेस. ये राइट लग रहा है. और डी भी रीड कर लो, नन ऑफ द अबव. सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन गाइज, नंबर 8 का क्वेश्चन. लेट्स रीड द क्वेश्चन. He said I am writing a letter. You have to begin with he said that. First option क्या है, first option is he said that he is writing a letter. B is he said that he was writing a letter. C is he said that a letter was written by him. And D is he said that a letter was being written by him. The right answer for question 8 is number B. He said that he was writing a letter. It is as simple as the question. क्वेश्चन में आई एम राइटिंग बोला है तो यहाँ पर ही वॉज राइटिंग बन जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 8. तो ये गाइज हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया. बाकी मैंने प्रेपोजिशन से तुम्हें एक क्वेश्चन, मतलब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था प्रेपोजिशंस का, तो ये तुम लोग कमेंट करके मेरे को बताना. कल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट गाइज. अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करना. सारा कुछ मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ किया है. डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. डू चेक इट आउट एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. Thank you so much for watching.